रातें अक्सर अपने साथ ऐसे राज लाती हैं जो दिन के रोशनी में नजर नहीं आती। आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको होश उड़ा देगी। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक इंसान जो गलती से इस राज भरी जगह पर पहुंच गया है। मिलते हैं मोहित से। मोहित जो सिर्फ अपनी एक गलती से इस जगह पर आ गया, अब एक ऐसे राज का हिस्सा बनने जा रहा है जो उसकी सोच से परे है। एक पुरानी हवेली, एक ऐसी जगह जहां हर दीवार के पीछे छुपा है एक खौफनाक किस्सा। मोहित एक 21 साल का लड़का था। एक दिन ऑफिस से घर जाते समय उसको देर हो गई थी। उसने रास्ते में पड़ने वाले शॉर्टकट लेने का फैसला लिया। मोहित पहली बार इस शॉर्टकट से घर जा रहा था, इसलिए उसको इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही उसको उसके साथ आगे जो होगा उसका अंदाजा था। बेखबर मोहित ने कार को शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ दिया और जीपीएस पर घर की लोकेशन लगा ली। कुछ आगे चलने पर अचानक से उसका जीपीएस सिग्नल खो गया और अब वो एक अजीब सुनसान रास्ते पर आ चुका था। मोहित का चेहरा कंफ्यूजन और थोड़ी सी टेंशन से भर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। गहरी काली रात का मंजर था। अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगी। हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। तेज बारिश होने लगी थी। मौसम बहुत खराब हो चुका था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहित की कार रुकी हुई थी और वह समझने की कोशिश कर रहा था। तभी मोहित को रास्ते में उस हवेली का बोर्ड दिखाई देता है जिस पर एक पुरानी हवेली का नाम लिखा था। मोहित थोड़ा आगे चलता जाता है। तभी मोहित को दूर से एक पुरानी हवेली दिखती है जिसमें पुरानी लकड़ी के दरवाजे खुद से हिलते हुए दिखते हैं। हवेली के आसपास घने पेड़ हैं जो तेज हवा के कारण हिल रहे थे, जिनसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मोहित हवेली के पास जाकर उसको देखने लगा। हवेली देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उस जगह सालों से कोई नहीं गया। मोहित उस हवेली को बस देखता जा रहा था। तभी मोहित उस हवेली में ही रात गुजारने का फैसला करता है और सोचता है मौसम ठीक होने पर वहां से निकल जाएगा। ये सोचकर मोहित हवेली की तरफ आगे बढ़ता है और मोहित हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है। मोहित धीरे से दरवाज़ा खोलता है। मोहित अंदर से हवेली को देखता है। हवेली में पुरानी पेंटिंग लगी थी। फर्नीचर भी धूल से ढका हुआ था। मोहित धीरे धीरे हवेली को पूरा देखने लगा और कुछ आगे चलने पर उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। इस तस्वीर में एक फैमिली का फोटो था। ये तस्वीर काफी पुरानी थी। मोहित उस तस्वीर को देखकर कुछ अजीब सा फील होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो वह तस्वीर मोहित को ही देख रही हो। मोहित ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज और डर जाता है। मोहित ये सब इग्नोर कर थोड़ा आगे चलता है। मोहित को आगे चलकर एक कमरा दिखाई देता है। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मोहित उस कमरे तरफ आगे जाता है और कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो वह कमरा एक लाइब्रेरी था जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें रखी थीं और दीवारों पर अजीब से सिंबल बने थे। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जो उसे बाहर टेबल पर रखी मिली थी और वो धीरे धीरे पुरानी किताबों और अजीब चीजों को देख रहा था। मोहित को सामने टेबल पर एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी दिखाई देती है। वह उस डायरी को उठाता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मोहित डायरी के पेज को पलटता है, डर से उसका दिल बैठा जा रहा था और उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होने लगता है। मोहित उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें कुछ अजीब लाइंस लिखी थी। हर रात कुछ और तेज होता है। हर रात उसके साए और करीब आते हैं। मैं डर के साए में जी रहा हूं। मोहित को इन लाइंस का कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। मोहित जैसे जैसे डायरी के पेज को पलट रहा था, हर शब्द के साथ उसका डर बढ़ता ही जाता था। तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है। मोहित तेज कदमों से कमरे के कोने तक जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता। मोहित पूरे कमरे को अच्छे से देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मोहित जो सिर्फ एक गलती से यहां आ गया, अब ऐसे डर के साथ जीने को मजबूर था जहां से निकलना मुश्किल था। तभी मोहित को एक दरवाजा दिखाई देता है जो धीरे धीरे अजीब सी आवाज के साथ खुद ब खुद खुल रहा था। मोहित उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसा जैसे मोहित आगे जाता है, हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो जाती है। मोहित के टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती है तो उसे उस पूरे कमरे में सिर्फ अजीब से सिंबल और आकृतियां बनी दिखाई देती हैं जो आत्माओं को बुलाने वाले सिंबल जैसे दिखाई दे रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो उस जगह किसी ने आत्माओं को बुलाने के लिए पूजा की हो। एक ऐसा परिवार जिसने अपने जीने के सपने को अमर करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन उसका अंजाम कुछ ऐसा निकला जो कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने खुद अपने हाथों अपने लिए मौत को बुलावा लिख दिया। आज रात का ये सफर इस वीडियो के साथ खत्म होता है, लेकिन याद रखें, सभी राज खोलने लायक नहीं होते। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और दूर रहो ऐसे मिस्टीरियस जगहों से। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो से आप एंटरटेन हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करो और पाओ और भी डरावनी कहानियां और